आते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है अपना, कह रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा आवेश का परिकलन कीजिए। क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा आवेश का परिकलन कीजिए। क्या है बेटा, आवेश का परिकलन कीजिए। ठीक है, परिकलन करो। क्वेश्चन ये है बेटा, सेकंड क्वेश्चन दे रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक बार 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लें और एक बार क्या निकाल लें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल लें। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट कंडीशन पे, इसका सॉल्यूशन पे, फर्स्ट केस क्या लिख सकता हूं, लिख दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या बेटा, मास। तो मैं लिख सकता था 1 मोल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों चीजें अलग अलग निकाल लें। तो यहां पे क्या लिख देते हैं, 1 मोल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू, और यहां पे लिख देते हैं क्या बेटा, 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लिख देते हैं बेटा, 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए यहां पे, बहुत सिंपल दी। मैंने कहा 1 मोल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल, ठीक है, और 1 मोल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 मोल इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 मोल इंटू 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना बेटा, 1 मोल इंटू 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। अब यहां से 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल जो होता है वो होता है 6.023 गुणे 10 की पावर कितना बेटा, 23, इतना होता है ना। 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 गुणे 10 की पावर 23, या मैं कह सकता हूं कि 1 मोल आवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। क्या बोल सकता हूं, 1 मोल जो होता है वो आवोगाद्रो नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। तो 6.023 गुणे 10 की पावर 23 लिख दिया, इंटू 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ग्राम में, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम। बोलो है या नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। क्या लिख दिया मैंने, 1 मोल की वैल्यू रख दी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी। 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्या निकालना था, 1 मोल के लिए निकालना था। अगर सपोज करो न्यूमेरिकल में 2 मोल के लिए कह देता तो क्या लिखते, 2 मोल इंटू 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि 1 मोल के लिए निकालना है तो सीधा सीधा 1 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका सीधा सीधा क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू पावर, सॉरी इसको लिख देते हैं 9.1 और घात की वैल्यू एक साथ ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 23 और गुणे 10 की पावर माइनस का 28, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 6.023 गुणे 10 9.1 और इंटू इसका बेटा आधार क्या है, बराबर है, तो घातांक आपस में क्या कर दें, तुलना कर दें। तो ये पॉजिटिव का है, ये निगेटिव का है, तो 28 में 23 घटेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, का आएगा माइनस का 5 बचेगा, तो 10 टू पावर माइनस का 5 आ गया। अब इसका सीधे सीधे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे ना इसका मल्टीप्लाई। तो जब 9.1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक बार करके चेक कर लेते हैं। इसका करें तो कितना आ जाएगा बेटा, और 9 दिया 27, 7 हासिल 2, 9 दुनिया 18, 18 2 20, ठीक है, और कितना हो गया इधर 54,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3908, कितना आ जाएगा 54 80 93, 54 80 93। अब बेटा एक बात समझो, 3 अंक बाद दशमलव ये थे और 1 अंक बाद दशमलव ये है, तो 4 अंक किधर जाएंगे, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 54.8093 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हो, ये आ जाएगा सीधे सीधे। अब क्या आ गया, 1 मोल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल तो कोई यूनिट होती नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है, तो मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम में, ग्राम होती है ना, तो इसमें सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ग्राम। क्लियर, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, यहां पे अगर हम निकालें 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा ध्यान रखिएगा 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फैराडे कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा फैराडे कांस्टेंट, वहां पे क्या होता है, फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट जनरली कितना बता दिया जाता है, 96,500 क्या बेटा कूलाम, कितना बता दिया जाता है 96,500 कूलाम। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे आती है, 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आती है। जैसे हमने निकाला 1 मोल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे निकालने क्या बेटा 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या लिख सकते हैं 1 मोल इंटू 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, लिख सकते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आप बताओ 1 मोल की वैल्यू तो पता है आपको कितनी होती है बेटा, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 गुणे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है ना 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 क्या बेटा कूलम है ना चार्ज। तो अब इसका क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो नियम वही है, घात को घात के साथ ले लें और कैलकुलेशन को या मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई के साथ ले लें, तो कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, बेस बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया ना, और जब यहाँ पर बेस बराबर हो गया तो घातांक क्या कर दीजिए, फिर से एक बार तुलना कर दें, तो कितना आ जाएगा बेटा 6.23023 इंटू 10 टू पावर कितना बचेगा, पॉजिटिव का 4 बचेगा भाई, 19 की वैल्यू कम है नेगेटिव है और यहाँ पे 23 है, तो 19 में 23 में 19 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा। अब हमारे पास या इसको हम 1.6 भी तो लिखना है 10 टू पावर 4, ये लिख दें बेटा। अब इसका सीधे सीधे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 6.023 इंटू 1.6, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 9.6368 इंटू 10 टू पावर कितना बेटा 4, ये हो जाएगा। अब 10 टू पावर 4 है तो इधर दशमलव क्या कर दें, खिसका दें, तो 1 2 3 4 इधर दशमलव हम अगर खिसकाएं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 96 36 8, ये आ जाएगा। और सीधे सीधे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा कूलम। क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर इतनी वैल्यू आप लिखाते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स वाले टीचर क्या लिखाते हैं 96,500, तो होता क्या है बेटा, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 96,485, कितनी होती है 96,485। अब ये वैल्यू क्यों नहीं आई, उसका कारण क्या है, हमने चार्ज कितना रखा 1.6, आप इसका चार्ज रखिए 1.6075, इसका अगर चार्ज पूरा रखें 1.607.5 तो आपका आ जाएगा 96,485। ठीक है, तो वो अप्रॉक्स में ले लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लो फटाक से।